नमस्कार दोस्तों। आज फिर मेरी ननंद उल्टियाँ कर रही थी। उल्टियाँ कर कर के उसका बुरा हाल हो रहा था। हम सबको बिना पूछे ही समझ आ गया था कि उसको क्या परेशानी है। मेरा दिल जल रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था। जी चाह रहा था कि यह औरत कहीं गायब हो जाए और वापस ना आए। इसके बारे में सोचते सोचते पूरा 1 घंटा गुजर गया। मैंने गुस्से से एक आखिरी नज़र उस पर डाली और फिर मुंह फेर लिया। पहली या दूसरी बार की बात तो नहीं थी। मुझे इस घर में भी आए 2.5 साल हो गए थे, मगर मैं पति के साथ होते हुए भी बेऔलाद थी। और मेरी नंद अजीब ही औरत थी। उसका पति उसके पास भी नहीं था, वह अमेरिका में रहता था और नंद हमारे घर में हमारे साथ रहती थी। मगर वह हर साल प्रेग्नेंट हो जाती थी और हर बार सेहतमंद बेटे को जन्म देती थी। और अब फिर से वह प्रेग्नेंट हो गई थी और मुझे गुस्सा आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैं हैरान थी, यह कैसे बेशर्म लोग हैं। बेटी से किसी भी तरह की कोई पूछताछ नहीं करते। कोई सोचता ही नहीं था कि यह हर साल प्रेग्नेंट हो जाती है। मेरी सास भी बड़ी अनोखी औरत थी। हर साल बेटी के प्रेग्नेंट होने पर उसकी अच्छे से देखभाल करने लग जाती थी, उसको अच्छे से खुराक देती थी, जैसे उनके लिए यह बात बहुत खुशी की हो। बेटी का ख्याल रखते हुए यह हकीकत भूल जाती थी कि बेटी का पति इसके साथ नहीं था। मैं उन लोगों से परेशान हो चुकी थी। कुछ मेरा दिमाग अपनी शादी की वजह से ख़राब रहता था। ऊपर से हर साल अपनी नंद के प्रेग्नेंट होने पर मुझे गुस्सा आ जाता था। मुझे लगता था कि मैं यहाँ पागल हो जाऊँगी। वह सब लोग अजीब इंसान थे। हमारे घर में मेरे जेठ की कुछ वक्त पहले डेथ हो चुकी थी और मेरी जेठानी भी शादी के 5 साल तक बेऔलाद रही। मेरे पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे और मेरे ससुर शांत स्वभाव के थे, जो किसी भी मामले में ज़्यादा नहीं बोलते थे। वह अलग ही रहते थे। मैंने एक दिन अपनी जेठानी से उस सब मामले के बारे में पूछा, क्योंकि वह मुझसे पहले शादी करके इस घर में आई थी। मैं सोच रही थी कि शायद उन्हें भी इस बात का पता होगा। मेरे सवाल पर उन्होंने जो मुझे बताया, मैं उसमें उलझ कर रह गई। उन्होंने कहा, हमारी नंद शुरू से ही हसीन लड़की थी। कम उम्र से ही हमारी नंद के बहुत रिश्ते आने लगे थे, तो घर वालों ने भी जल्दी एक कम उम्र का अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। शुरू के 2 साल तो हमारी नंद हमारे साथ ही रही और उसके पति ने उसे बहुत मोहब्बत और प्यार से रखा था। और फिर अचानक एक रोज़ वह इसे यहाँ छोड़कर चला गया। सुनने में आया कि वह अमेरिका चला गया, मगर परेशानी की बात तो यह थी कि उसके जाने के बाद भी हमारी नंद की यही हालत रहती थी। हर साल प्रेग्नेंट हो जाती। ना जाने उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आती थी कि हर साल एक स्वस्थ बच्चा पैदा कर देती थी। 2-3 बार तो ऐसा हुआ कि उसके बच्चे पेट में ही दम तोड़ जाते थे। लेकिन इसके अलावा बाकी अब तक तो 2 बेटे पैदा कर चुकी थी। अब एक बार फिर मेरी नंद प्रेग्नेंट है, जबकि मेरी जेठानी शादी के 6 साल तक भी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी और अब तो विधवा होने का गम भी उनके पल्लू से बंध गया था। मेरी जेठानी खुद भी इस बात से परेशान रहती थी और वह चुप रहती थी। और वह जब से विधवा हुई थी, उन्होंने घर के मामलों में किनारा कर लिया था। कभी कभी मैं यह सोचने पर मजबूर हो जाती कि हमारी नंद कितनी नसीब वाली औरत है, जिसे ऊपर वाला औलाद से नवाजा है। मेरी जेठानी ने यह भी बताया कि शुरू में इस तरह जब हमारी नंद इतने साल से पति के अमेरिका होने के बावजूद भी प्रेग्नेंट हो जाती थी, मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी कि यह प्रेग्नेंट कैसे हो जाती है, ये कैसे मुमकिन था। मोहल्ले वालों से तो इन लोगों की बनती ही नहीं थी, ना ही कोई उनसे मिलने आता था। इसी तरह मेरी नंद भी कहीं ज़्यादा जाती आती नहीं थी, मगर फिर भी वह हर साल प्रेग्नेंट हो जाती। बेशर्मी से बाप भाई के सामने घूमती थी। जेठानी की आदत नहीं थी कि वह किसी के मामलों में दखल अंदाजी करे, मगर उसकी बातों से ऐसा अंदाज़ा हो गया था कि वह भी कुछ दिनों से इस अजीब बात की वजह से हमारी नंद की खोज में रही होगी। वह बता रही थी कि हमारी नंद के घर आने के बाद ना हमारे घर में कोई आता है और ना ही हमारी नंद बाहर जाती है। मैं दिल ही दिल में अपने पति से इस बारे में बात करने की सोच रही थी। वह आए तो सबके साथ खाना खाकर अपनी मम्मी पापा के कमरे में जाकर बैठ गए। आधी रात तक बेसब्री से मैं अपने पति के कमरे में आने का इंतज़ार करती रही। फिर वह कमरे में आए तो मैंने उनसे बात करना शुरू कर दिया और घुमा फिरा कर मैं बात को नंद की तरफ ले गई। मैंने कहा, आपके लिए फिर से खुशखबरी है और आप मामू बनने वाले हैं। मुझे लगता था मेरी बात सुनकर वह चौंक जाएंगे या फिर नज़र झुकाएंगे, लेकिन उन्होंने हाँ में सर हिला दिया और कहने लगे, भगवान करे सब कुछ ठीक ठाक हो। यह सुनकर मेरा दिमाग
खराब होने लगा। ये कैसे इंसान थे जिसे कोई परेशानी ही नहीं थी। मैंने ठंडी सांस भरी, अपना ख्याल उन पर जाहिर कर दिया। ये कैसे मुमकिन हो रहा है? उसका पति उसके साथ नहीं रहता है, फिर वह बात को नज़रअंदाज करते हुए अपना मोबाइल निकाल कर बैठ गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मेरी बात सुनना नहीं चाहते। सारी बात उनके कानों में डालने के बाद मैंने उनका चेहरा वैसे का वैसा ही पाया। दिल ही दिल में इन सब की बेशर्मी पर हैरानी होती और फिर मैं चादर ओढ़कर सो गई। मगर अब मुझे रात जानने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना था, क्योंकि हार तो मैं भी नहीं मानने वाली थी। यह सब सोचते सोचते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। सुबह हुई, मैंने उन सब बातों को दिमाग से खाली किया और खुद को ताज़ा किया, बनाने में लग गई और छत पर जाकर मशीन लगा दी। कपड़े धोते धोते भी मैं अपनी नंद के बारे में ही सोच रही थी और यह भी सोच चुकी थी किस तरह मुझे अपनी नंद की सच्चाई सबके सामने लानी है। अगले दिन पति की ड्यूटी जाने के बाद मैं अपनी नंद पूरी तरह नज़र रखना शुरू कर दिया और वक्त गुजरने लगा। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है इस घर पर नज़र रखकर मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मेरी नंद बिल्कुल शांत औरत थी जो अपने काम से काम रखती थी। ऐसा भी नहीं था कि वह सिर्फ बैठकर खाती थी, बल्कि वह हमारे साथ कामों में हाथ बटाती थी। मेरी नंद चुपचाप से सारे काम करती जाती थी। कभी हमारा खाना बनाने का दिल नहीं करता तो नंद के सहारे छोड़ देते थे, या फिर कुछ खास बनाना होता तो भी नंद को ही कह देते थे। फिर चाहे सारा दिन किचन में ही गुजर जाए, क्योंकि अगर एक बहू काम नहीं कर रही तो दूसरी को कैसे कहा जाए। ऐसा ना हो कि वह बुरा मान जाए और घर में दंगा फसाद शुरू हो जाए। देखा जाए तो हमारे ससुराल वाले हमें कभी बुरा भला नहीं कहते थे। ऐसे में अपनी इकलौती बेटी को कहाँ कुछ कहने वाले थे। मगर उन सब बातों का अंदाज़ा मुझे आज तक नहीं हुआ था। मैं दिल से नंद के राज को खोजने में लग गई थी और फिर एक दिन मैंने अपनी नंद की अजीब हरकत देखी जिसने बुरी तरह मुझे चौंका कर रख दिया। मैंने देखा कि उस दिन मेरी नंद किचन से काम करके निकलते हुए एक फिटकरी का टुकड़ा उठाने और अपने कमरे में छुपाकर घुस गई। हैरान थी कि उसे फिटकरी का क्या करना है, मगर फिर मैं ये सोचकर चुप रह गई कि शायद उसे किसी काम में ज़रूरत होगी। कुछ दिन सुकून से गुजर गए थे और फिर 5-6 दिन बाद मेरी नंद ने वैसे ही एक फिटकरी का टुकड़ा उठाया और अपने कमरे में चली गई। मैं हैरान थी कि पिछले हफ्ते भी ऐसा हुआ था, अब अक्सर ही ऐसा होने लगा था। 10-12 दिन सुकून से गुजर गए और उसके बाद फिर से वही हरकत कर दी। मैंने नंद के जाते ही भागकर गलियारे में उसके कमरे की खिड़की तलाशी और वहाँ से अंदर झाँका तो मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं फिटकरी का टुकड़ा लेकर मेरी नंद बाथरूम में जा घुसी। मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मैं इतनी कोशिश करने के बाद भी उसका पता नहीं लगा पाई। मैं उदास हो गई और नगर तकदीर भी शायद मेरा साथ दे रही थी। जब नंद मेरे साथ किचन में रात का खाना बनाने में बिजी थी, वह अचानक तेज़ी से किचन से ही फिटकरी का टुकड़ा उठाकर बाहर निकली। मैं यह देखकर हैरान रह गई थी कि जल्दी में भी वह फिटकरी का टुकड़ा लेना नहीं भूली। वह इस फिटकरी का रात के वक्त क्या करती थी? मैं हैरान हो रही थी और इस अजीब सी हरकत के बारे में जानने के लिए बेचैन हो रही थी। मेरी नंद जल्दी में बाथरूम में जा घुसी। मैंने भी यह मौका जाने नहीं दिया और बाथरूम के रोशनदान तक मैं किसी तरह पहुंच गई। रोशनदान काफ़ी ऊंचा था, जिसकी वजह से मुझे कुछ नीचे रखकर झांकना पड़ा। जब ऊंचा होकर मैंने अंदर झांका तो हक्का बक्का रह गई। वह दिन का वक्त था, खूब रोशनी थी और अंदर का सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। अपनी नंद को फिटकरी का अजीब तरह से इस्तेमाल करते हुए देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं फिर पकड़े जाने के डर से बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए वहाँ से उतरी और किचन में जाकर अपने आप को संभालने लगी। थोड़ी देर बाद जब मेरी नंद किचन में आई तो मैंने ऐसा जाहिर किया कि जैसे कुछ हुआ ना हो। मेरी नंद फिर से काम करने लगी और काम खत्म होने के बाद अपने कमरे में चली गई और यूं ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन मैं नंद को नहाना था और उसके बाथरूम में पानी आना बंद हो गया था। मेरी सास ने उसे किसी और के बाथरूम में नहाने को बोला तो मेरी जेठानी ने उससे कहा, अगर चाहो तो तुम मेरे बाथरूम में नहा लो। वह फ़ौरन इनकार कर गई। मैं यह सोच रही थी कि वह इनकार क्यों कर रही है, क्योंकि यह तो आम सी बात थी। किसी के बाथरूम में नहाना कोई परेशानी वाली बात तो नहीं थी। मेरी जेठानी ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चुपचाप चली गई। मुझे लगा मेरी नंद बाहर वाले बाथरूम में नहाना चाहेगी, मगर मुझे हैरानी तब हुई
जब वह नहाने के लिए छत पर चली गई। हमारे घर की छत पर भी एक छोटा सा बाथरूम था। अपनी नंद को छत पर जाते हुए देखकर मैं अपने कमरे में जाने की बजाय सबसे छुपते छुपाते हुए नंद के कमरे में पहुंच गई और उसका पूरा कमरा छान मारा। और जब मैंने अलमारी को हाथ लगाया, मेरी सास वहां पहुंच गई और मुझे अलमारी के पास खड़ा देखकर वह घबरा गई, जैसे वहां कोई खजाना छुपा हो। उनके सवाल पर मैंने बहाना बना दिया कि धुले हुए कपड़ों में मेरे एक सूखा दुपट्टा नहीं मिल रहा। मैंने सोचा जेठानी व नंद के कपड़ों में न चला गया हो। मेरी सास आगे बढ़ी और मुझसे कहा, तुम अपनी जेठानी के कमरे में देखो और तुम्हारी नंद के कमरे में मैं देख लूँगी। मुझे शक होने लगा कि इस अलमारी में ऐसा क्या था जो वह छुपा रही थी। मेरी नंद नीचे आई तो दोनों माँ बेटी कमरे में जाकर बैठ गई और मैं चुपके से छत पर चली गई। मैंने बाथरूम में झाँक कर देखा तो मेरा सर चकरा गया, क्योंकि वहाँ तो नहाने की बाल्टी में थोड़ी सी पिसी हुई फिटकरी मौजूद थी। मैं तो हैरान हो गई। मैं फ़ौरन जेठानी के कमरे में जा पहुँची और बौखलाकर उन्हें बताया कि मुझे अपनी नंद की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही। मेरी जेठानी चौंक गई और उन्हें हैरत हुई कि मैं अभी भी अपनी नंद की जासूसी कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैं नंद को उसके हाल पर छोड़ दूं, क्योंकि घर में देखकर भी सब लोग कुछ नहीं बोलते हैं, तो बेहतर होगा हम लोग भी खामोश रहे। लेकिन मैं घर में खामोश नहीं रह सकती थी। घर में होती अजीब हरकतों को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। मैंने अपने कमरे में जाकर अपनी एक पुरानी दोस्त को कॉल मिलाया। वह दोस्त डॉक्टर थी और काफ़ी समझदार थी। मैंने दोस्त को बातों बातों में बताया मेरी नंद का पति अमेरिका में रहता है, लेकिन वह हर साल बच्चे को जन्म देती है। मैं हैरान थी यह कैसे मुमकिन है। फिर मैंने उसे हर रात फिटकरी को गलत जगह पर इस्तेमाल करते देखा। मेरी नंद जिस्म के एक हिस्से पर फिटकरी इस्तेमाल करती थी। उस दिन बाथरूम के रोशनदान से जब मैंने झाँक कर देखा तो मुझे झटका लगा, और फिर आज मैंने ऊपर छत पर भी फिटकरी का पानी देख लिया। मेरी दोस्त ने सलाह दी कि हो सकता है वह किसी बीमारी का इलाज करती हो, क्योंकि फिटकरी बहुत सी बीमारियों का इलाज करती है। मैं यह सुनकर परेशान हो गई और अगली सुबह मैंने नंद से पूछ लिया कि तुम फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती हो। मेरे सवाल पर वह बिना घबराए सुकून से बोली, भाभी मेरे जिस्म पर कुछ प्रॉब्लम है। मैं जब भी बाथरूम इस्तेमाल करती हूँ मेरे शरीर के कुछ हिस्सों पर जलन होती है। इलाज के तौर पर फिटकरी इस्तेमाल करती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं भी फालतू में इतना सोचती रहती थी, लेकिन उस पर नज़र भी रख रही थी। नंद चली गई और मैंने अपना सर पकड़ लिया। फिटकरी का इस्तेमाल तो बेशक बीमारी के इलाज में होता है। मेरी नंद का प्रेग्नेंट हो जाने का मसला अभी मौजूद था। मुझे उसकी कमरे की अलमारी का ख्याल आया। शाम के वक्त जब वह काम में बिजी थी, मेरी सास ससुर को खाना खिलाने गई थी। मैंने नंद के कमरे में पहुंच गई और उसकी अलमारी आज लॉक थी। मैंने चाबी ढूंढने की कोशिश की जो तकिए के नीचे मिली। मैंने अलमारी खोली तो मेरी आंखें हैरत से फटी रह गई। अलमारी में किसी आदमी का शर्ट लटका हुआ था, जिसको अभी प्रेस किया हुआ था। नीचे भी 2 जोड़े पड़े हुए थे। यह शर्ट किसी और का नहीं बल्कि मेरे पति का था। मेरे पति जब भी आकर मुझसे कपड़े धुलवाते थे तो उनमें यह जोड़े भी शामिल होते थे। मेरा पूरा शरीर घबराहट से कांपने लगा। मेरे पति कपड़ों का मेरी नंद के कमरे में क्या काम था और इस्त्री क्यों किया हुआ था। मैं कपकपाते हाथों से अलमारी बंद करके अपने कमरे में पहुंच गई और खामोशी से बिस्तर पर पड़ी रही। अब जो समझ आ रहा था मैं वह समझना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि इस बार जल्दबाजी ना करूं, मगर यह बात छोटी नहीं थी। मेरी नंद का पति से दूर रहकर भी बच्चा पैदा करना और मेरे पति के कपड़ों का उसके कमरे में मौजूद होना, मेरा दिमाग फट रहा था। मुझे पूरा घर ही चालबाज लग रहा था। यह कैसे लोग थे? यहाँ क्या हो रहा था? मेरा दिमाग सोचने से इनकार कर गया था। मुझे याद आया कि जब मेरी जेठानी विधवा हुई तो मेरे सास और ससुर ने मेरे पति को उनसे शादी करने की सलाह दी, मगर मेरे पति ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह भाभी का खर्च उठा सकते हैं, मगर मेरे अलावा किसी और को नहीं रख सकते। वह सब सच था और ख्वाब नज़र आ रहा था। मैंने बहुत ध्यान से नंद की जासूसी करना शुरू कर दिया, मगर अब मेरे लिए रातों को सोना मुश्किल हो गया था। रातों को मैं फिरती रहती थी। मेरी नंद किसी रात अपने बच्चों को अपने साथ सुलाती और किसी रात वह नाना नानी के साथ सोते। मेरी नंद कमरे में अकेली सोती थी। अपनी नंद की निगरानी करते हुए एक रोज़ मैं सुबह 5 बजे उठ गई और फ्रेश होकर कमरे से निकल गई।
मेरा इरादा नंद के कमरे की तरफ जाना था, मगर आंगन में नज़र पड़ी तो रूह कांप गई। आंगन में किसी मर्द का साया नज़र आ रहा था। साया चलता हुआ दीवार के पास पहुंचा और दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। मैं चौंक गई, शायद चोर या डाकू होगा जो रात को हमारे घर डाका डालने आया था। सुबह उठकर मैंने जेठानी को बताया तो उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराकर बोली, अंदर डाकू आया था तो कुछ चुराया क्यों नहीं? हम भी सलामत हैं, हमारे घर का सब सामान भी यहीं है। मैं उलझ गई। ऐसा भी नहीं था कि मैंने ख्वाब देखा हो, मैंने किसी मर्द का साया देखा। मेरी जेठानी ने मेरे को देखकर नमी से कहा, तुम बहुत ज़्यादा सोचने लगी हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। मुझे देखो, मैं अपने काम से काम रखती हूँ। हमारी नंद के हालात पर मेरे भी दिमाग में सवाल उठते हैं, मगर मैं दबा जाती हूँ। उसके माँ बाप जिंदा हैं, वह उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। हमारा इससे लेना देना नहीं है और तुम भी यह सब दिमाग से निकाल दो। वह काफ़ी हद तक ठीक कह रही थी, यह हमारा मामला नहीं है। मैं उनकी बात ज़रूर मान लेती, मगर सच जाने बिना खामोशी से एक तरफ नहीं बैठ सकती थी। मैंने अपने पति के कपड़े अपनी नंद के कमरे में देखे थे और यह बात कोई मामूली नहीं थी। एक रोज़ जब मेरी नंद अपने कमरे में अकेली सो रही थी, रात के दूसरे पहर अपने कमरे से निकलकर दबे पाँव से उसके कमरे की तरफ बढ़ी तो मेरी नंद के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। मैंने कान लगाए तो अंदर मेरी नंद के धीरे धीरे रोने की आवाज़ आ रही थी। अभी मैं रोने की वजह सोचती या कोशिश जानने की कोशिश करती, मुझे एक मर्दानी आवाज़ भी सुनाई दी, जैसे कोई मर्द धीरे से बात कर रहा हो। मेरा शक यकीन में बदल गया। मेरी नंद के कमरे में कोई आदमी भी मौजूद था। उसकी आवाज़ हल्की होने के कारण मैं पहचान नहीं पा रही थी। मेरे लिए अच्छा मौका था, मैं सच्चाई जान सकती थी, मगर मुझे डर था कहीं अंदर वह शख्स मुझे नज़र न आ जाए, तो जिसके होने से मैं डर रही थी। मैं इस खौफ से अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और सोचने समझने की सारी शक्ति भूल चुकी थी। मैंने सुबह अपने पति को कॉल करके बहाने पूछा कि वह कहाँ है। वह बोले दूसरे शहर में। मैं अपने उनसे कहा 1-2 दिन के लिए घर आ जाएं। मेरा दिल बहुत उदास है, दिल घबरा रहा है। मेरे पति ने मेरी फरमाइश पर आज रात के लिए आने को कहा और फ़ोन काट दिया। मैं इसी तरह अपने शक को ख़त्म कर सकती थी। मैं पूरी रात इंतज़ार करती रही, लेकिन मेरे पति घर नहीं पहुँचे। मैं फिर से उठकर नंद के कमरे के दरवाजे पर पहुँची। आज भी मुझे वहाँ से हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा पीटा। घर में भूचाल सा आ गया। मेरे सास ससुर और जेठानी कमरे से निकलकर बाहर आ गए। मेरी नंद ने दरवाज़ा खोला तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वह अचानक से इस शोर से डर गई थी। मैंने दरवाज़ा धकेल कर खोल दिया और अंदर मैंने जिस शख्स को देखा, मेरी आंखें हैरत से फटी रह गईं। कुछ यही हाल मेरी जेठानी का भी था, मगर मेरी सास और ससुर बड़े आराम से खड़े थे, जिसका मतलब उन्हें पहले से सब कुछ पता था। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। यह सब क्या था? मैं चुपचाप खड़ी थी, हिम्मत करके बोल पड़ी। उस टाइम घर में मेरे पति भी आ गए। सबको मेरी नंद के दरवाजे पर जमा देखकर वह भी आ गए और हैरत से सवाल करने लगे। यह हंगामा खड़ा करके सबके बीच में बुरी बन गई थी। वह शख्स जो सबके सामने सर झुकाए खड़ा था, वह कोई और नहीं बल्कि मेरी नंद का पति था। मुझे और मेरी जेठानी को यह हैरानी हुई कि वह छुपकर अपनी बीवी से क्यों मिलने आया था। वह तो अमेरिका में था, फिर इंडिया कब पहुंचा? यह सब क्या माजरा था? हमारी समझ के बाहर की बातें थी। मैंने सबके बीच बोल दिया, मुझे अपनी नंद पर शक था। मैंने कल भी उसके कमरे में एक आदमी की आवाज़ सुनी और फिर पति से दूर रहकर उसका हर साल प्रेग्नेंट हो जाना हमारे लिए हैरानी की बात थी। मेरे पति ने हमारी उलझन पर गहरी सांस भरते हुए सच्चाई बताई, जिसने हमें अंदर तक हिलाकर रख दिया। मेरे पति ने बताया कि हमारी नंद का पति अमेरिका कभी गया ही नहीं था, वह इंडिया में ही था और अक्सर रात को अपने बीवी बच्चों से मिलने आता था। यह बात मेरे सास ससुर और मेरे पति भी जानते थे, मगर उन्होंने यह बात हम दोनों से छुपाई थी, क्योंकि मेरे नंद के पति ने दोस्तों से लड़ाई में गलती से एक दोस्त का कत्ल कर दिया था और तब से पुलिस उन्हें तलाश रही थी। वह मुजरिम करार देने के बाद से डर गया था और लोगों में यह खबर फैला दी कि वह अमेरिका चला गया, इसलिए वह छुपकर मेरी नंद से मिलने आता था और उसके लिए मेरे पति ने अपने कपड़े दिए हुए थे। जाहिर है मेरी नंद कपड़े धोती तो हमें शक होता, इसलिए मेरे पति हर बार आकर अपने कपड़ों के साथ वह कपड़े भी डाल देते। मैं शर्मिंदा हो गई और आगे बढ़कर अपनी नंद को सीने से लगा लिया और वह यकीन इन तमाम हालातों में काफ़ी मुश्किलों का शिकार हो रही होगी।
इसलिए वह अपने पति से मिलकर रोती थी। हम दोनों भाभीियों का शक भी उसे परेशान करता रहा था। सच पता चलने पर मेरी नंद के पति उससे मिलने आते थे और हम घर वालों को पता होता था। कुछ महीनों बाद केस हल हो गया और सबूतों के साथ उनकी बेगुनाही साबित हुई और पुलिस जान छूटने के बाद मेरी नंद और अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल पहुंच गई। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।